कि आगामी भर्तियों में बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन अभी जो ट्विटर के ऊपर चल रहा है कि सर सेकंड ग्रेड का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का नया विज्ञापन अगस्त में आ जाएगा, ठीक है, और भर्ती जो है वो 2023 में हो जाएगी, ये सिर्फ कयास हैं, सिर्फ अनुमान है, इनके पीछे वास्तविकता नाम की कोई चीज नहीं है, याद रखना, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट अगस्त में आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगस्त में आ रही है वैकेंसी, ठीक है, और ये लगभग चांस पूरे हैं कि ग्रेड फर्स्ट का अगस्त में विज्ञापन आ सकता है, लेकिन ये संभावना है केवल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि अगस्त इस वर्ष एग्जाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, आचार, हम विज्ञापन की उम्मीद कर सकते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले। अब आचार संहिता का नियम क्या है, नॉर्मली आप पिछले 2 चुनावों से देख रहे हैं कि आचार संहिता जो लग रही है वो लगभग 45 दिन पहले लगती है, तो दिसंबर में 10 दिसंबर को या दिसंबर फर्स्ट वीक में चुनाव होते हैं, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, ठीक है ना। अक्टूबर में आचार संहिता लगती है तो अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से जितने भी आपकी भर्तियां जिनकी चर्चाएं चाहे अफवाह क्यों नहीं चल रही हो, जितनी भी अफवाहें चल रही हो कि साहब ये अफवाह चल रही है, ये होगी कि नहीं होगी, ये कब आएगी, ये सर कितने पद आएंगे, ये सिर्फ चाहे आप मेरे से पूछे चाहे किसी और से पूछे, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। ट्विटर पे फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नेताओं को ऐसा करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे इस मिशन में लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट का पदों का वर्गीकरण शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा जरूर गया है, सरकार की तरफ से मांगा गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है। जब तक वित्त विभाग उस चीज की स्वीकृति प्रदान नहीं करता है तब तक वो भर्ती अपने वास्तविक या वर्तमान स्वरूप में कभी भी नहीं आती, याद रखना। तो वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद फिर इसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब मैंने आपको ये कहा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएगी, 100% दोनों भर्तियां आएंगी, 100% वैकेंसी आएंगी, मैंने कहा है, और इसमें ग्रेड फर्स्ट आपके सामने पहले आएगी, ये निश्चित है, याद रखना, और इसके पूरे चांस है कि अगस्त में आ जाए। लेकिन अगस्त में भर्ती आई और आप ये कहते हैं कि 2 महीने में एग्जाम हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। मैं जहां तक इसको मान रहा हूं उसका यही है कि ग्रेड फर्स्ट एग्जाम विज्ञापन अगस्त में आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। और यदि ग्रेड फर्स्ट अगस्त में आती है तो आप मान के चलिएगा कि लगभग अपन ये मान के चलें कि फरवरी 2024 में मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम हो सकती है, मैं मान रहा हूं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, इतना जल्दी होगा कि एग्जाम में तुरंत विज्ञापन के साथ निकाल देंगे। आपका सवाल आता है कि सर कितने पद आएंगे, पदों का अनुमान जो भेजा है शिक्षा विभाग की ओर से वो 6000 प्लस पदों के आसपास संभावना बताई गई है। अभी ये सूचना बाहर नहीं आई है, लेकिन 6000 पद प्लस वो कितने होते हैं, 6000 प्लस पदों की ग्रेड फर्स्ट पे वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं, याद रखना, ठीक है। ग्रेड सेकंड की भी भर्ती आएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। अब उसमें हो सकता है इतने ही 5 से 6000 के आसपास पद हो, लेकिन भर्ती जरूर आएगी, कितने पदों पे आएगी कोई नहीं जानता है। तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, ये भर्ती आए तो की, लेकिन ग्रेड सेकंड मुझे लगता है थोड़ी लेट हो सकती है, ठीक है ना, आचार संहिता से पहले आ सकती है, बट ग्रेड फर्स्ट पहले आएगी। तो जो वास्तव में बच्चे ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको बिना कोई बातों पे ध्यान दिए कब विज्ञापन आएगा, कितनी पोस्टें आएंगी, कब एग्जाम होगा, क्या सर इस साल एग्जाम हो जाएगा, क्या सर अगले साल हो जाएगा, सर मैं एलिजिबल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये कोई नहीं जानता है कब होगा। एक अनुमान है कि 2024 में इनका एग्जाम होगा। नंबर 2, संस्कृत शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा चल रही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आने वाली है, कब से आ रही थी, 5 महीने निकाल दिए इन लोगों ने, आप सोच सकते हो 5 महीने निकाल दिए, जबकि ये अप्रैल में भर्ती आनी थी, लेकिन ये नहीं निकाल पाए। लेकिन अभी इन पे दबाव बना है और पॉसिबिलिटीज हैं कि अगस्त में निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा विभाग का 2200 ग्रेड थर्ड के ऊपर, ठीक है ना, और लगभग 347 के आसपास सेकंड ग्रेड है, और 52 पद जो हैं वो किसके हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं। इनके ऊपर संस्कृत शिक्षा विभाग यानी संस्कृत विद्यालयों के लिए ये भर्ती सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग की यदि कोई भर्ती देख सकते हैं तो आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की आएगी। इसमें वही प्रोसेस होती है, लगभग वही सिलेबस होता है, सेम वही सिस्टम होगा, याद रखना। तो ये आपके सामने एक छोटी सी भर्ती आपको पहले अगस्त प्रारंभिक में देखने को मिल सकती है, जैसा कि संस्कृत शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के ये शब्द हैं। अब बाकी तो ये भी जाने सही करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहे मेरा वीडियो देखें, किसी और का वीडियो देखें, दुनिया भर के वीडियो होते हैं, हर कोई बात करता है भर्ती के नाम से, ठीक है, और ये स्वाभाविक है कि भर्ती के नाम से सबको फायदा होता है। मुझे भी मान सकते हो, आप कह दोगे सर आपको कोर्स बेचने हैं, आपको बुक्स बेचनी है। निश्चित रूप से हर आदमी जो भी आज सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है वो बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करेगा। मेरा भी कोई स्वार्थ हो सकता है, ठीक है, दूसरे का भी हो सकता है। इस धरती पे याद रखना, फ्री में कोई सेवा नहीं देता है और ना आप खुद देना चाहते हो, तो इसके अलग अलग मायने मतलब आप निकाल सकते हो। लेकिन ये मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं, भर्तियां हमेशा आएंगी और स्पेशली चुनावी वर्ष में जरूर आएंगी। लेकिन आप इस वजह से चुपचाप बैठे रहो, इंतजार करो, ये आपकी मूर्खता, याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिलेक्टेड किताबें मैंने पहले भी बहुत बोली है, जरूरी नहीं आप कोचिंग करें, जरूरी नहीं आप ऑनलाइन कोर्स लें, जरूरी नहीं आपको कहीं और कहीं भटकने की आवश्यकता है। आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, यदि समर्थ हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग करें, आप ऑनलाइन कोचिंग करें, जो भी करें आप करें। लेकिन आप अपना डिसीजन लीजिए कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है, मेरे लिए कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेहतर राय दे सकता है, मेरे लिए कौन सी बेहतर किताबें हो सकती हैं। क्योंकि आप इतने बच्चे नहीं हो कि आप मेरे कहने से किसी और के कहने से ऐसा करो। आप खुद अपने लेवल पे चीजें कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, आप ऑलरेडी जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनसे पूछ सकते हो। लेकिन रुक जाना, बैठ जाना कि मैं किसी सुरंग में जा रहा हूं और सुरंग में घनघोर अंधकार है, तो उस अंधकार को देखकर यदि मैं वापस लौट जाऊंगा, ये मेरी मूर्खता होगी, याद रखना। जब मैं प्रवेश कर गया उस सुरंग में तो मुझे हर हाल में उस सुरंग में आगे बढ़ना है, चाहे कितना ही अंधकार क्यों नहीं हो। याद रखना, इंसान तभी थकता है जब वो लास्ट किनारे पे होता है। जब आप किसी पहाड़ी के बहुत बड़े मंदिर पे जाते हैं ना, और जब एकदम पास पहुंच जाते हैं, मंदिर दिखने लग जाता है, तब लगता है अरे यार थक गए भाई। ये हमेशा याद रखना।
आप अपनी हताशा और निराशा को थोड़ा सा दूर कीजिए। लक्ष्य आपके सामने है, वैकेंसी आपके सामने है, बट अफवाहों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता कि अभी आ जाएंगे और तुरंत एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन दोनों भर्तियों में समय लगता है और एग्जाम में भी वर्ष 2024 में मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों की परीक्षा होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसको ये पॉसिबली करवा सकते हैं वर्ष 2023 में। बात कर रहे हैं अपन तीसरी भर्ती की। अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर केवीएस में बाल वाटिका में वैकेंसी आ गई, आप बता नहीं रहे, वीडियो नहीं बना रहे। भाई हम लोग इतने बेरोजगार और इतने व्याकुल हो रखे हैं कि कोई